हेलो फ्रेंड, एक बार फिर मैं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इन्वेस्टर श्राइन में स्वागत करता हूं। थंबनेल देखकर ही पता चल गया होगा कि आज मैं आईपीओ से रिलेटेड बात करने वाला हूं। आज जानेंगे कि आईपीओ क्या होता है और कंपनियां आईपीओ क्यों लाती हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आईपीओ का फुल फॉर्म क्या होता है। आई से होता है इनिशियल पब्लिक। इनिशियल मतलब बिल्कुल स्टार्ट में। पी से होता है पब्लिक मतलब हम लोग, आप लोग जो जनरल पब्लिक हैं। और ओ से होता है ऑफर मतलब एक तरह से ऑप्शन दिया जा रहा है कि कंपनी के शेयर को खरीदने का। तो आईपीओ का मतलब हुआ शुरू में पब्लिक को कंपनी के शेयर खरीदने का मौका दिया जाना। अब हमारे सामने एक प्रश्न ये उठता है कि कंपनियां आईपीओ क्यों लाती हैं। सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि इससे कंपनीज या इंडस्ट्री जो आईपीओ ला रही है उनका क्या फ़ायदा है, जो ये आईपीओ के माध्यम से अपने शेयर को पब्लिक में सेल कर रही है। तो सबसे पहला रीजन है कंपनीज आईपीओ के माध्यम से फंड रेज करती है, जिसका यूज कंपनी अपने एक्सपेंशन प्लान, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग, आर&डी, न्यू कंपनी के एक्विजिशन और वर्किंग कैपिटल के लिए करती है। जो हमारे पास दूसरा प्रमुख कारण है वो है कि कंपनी ने बैंक से जो डेट ले रखा है, जिस पे उसे एक भारी इंटरेस्ट चुकाना पड़ता है, उसे खत्म या कम करने के लिए और अपने कंपनी के नेट प्रॉफिट या फिर कहें कि प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ाने के लिए भी आईपीओ से कलेक्ट फंड से डेट का कंप्लीट या पार्शियल पेमेंट करने के लिए भी यूज करती है। इसके अलावा आईपीओ के स्टॉक मार्केट में आईपीओ के जरिए लिस्ट होने पर पब्लिक या उन कंपनीज जहां इनके प्रोडक्ट या सर्विस यूज हो सकते हैं वहां इनकी पब्लिसिटी भी होती है, जिससे इन कंपनीज का पब्लिक अवेयरनेस बढ़ता है या कह लें कि इनकी मार्केटिंग भी होती है। दूसरी तरफ किसी कंपनी को खड़ा करने में सिर्फ ऑनर ही नहीं और लोग भी होते हैं, जिसे फाउंडर कहा जाता है, और कंपनी में इनकी भी कुछ हिस्सेदारी होती है, वो शेयर के रूप में होती है। इसके अलावा आईपीओ के आइडिया के पहले कंपनी के ऑनर या प्रोमोटर फंड जुटाने के लिए इन्वेस्टर जो सिर्फ कंपनी का अनलिस्टेड शेयर लेकर फंड देते हैं का सहारा लेते हैं। ये इन्वेस्टर सिर्फ फंड देते हैं, कंपनी के निर्माण में इनका कोई योगदान नहीं होता है, इसलिए ये फाउंडर नहीं कहे जाते हैं। इसलिए आईपीओ की मदद से इन्हें अपने अनलिस्टेड शेयर को बढ़े हुए प्राइस पर बेचने का या कहें कि अपने शेयर के बदले कुछ फंड उठाने का मौका मिलता है या कहें लिक्विडिफाई करने का मौका मिलता है। आईपीओ की मदद से कंपनियां अपने कंपनी के वैल्यू को भी अनलॉक करती है। जैसे मान लीजिए लिस्टिंग के समय या लिस्टिंग के बाद कंपनी का प्राइस बढ़ता है तो कंपनी का मार्केट कैप या कहें मार्केट वैल्यू भी उसी प्रोपोर्शन में बढ़ जाता है। स्टॉक मार्केट में आईपीओ लिस्ट होने के बाद कंपनी अपने शेयर को करेंसी की तरह भी यूज कर सकती है। जैसे अपने एम्प्लॉय को रिटेन करने के लिए सैलरी या पर्क्स के बदले उन्हें कंपनी के शेयर कुछ कंडीशन पर ऑफर करती है, ताकि शेयर का प्राइस मार्केट में बढ़ता रहे। इसके लिए एम्प्लॉयज अच्छे से परफॉर्म करते रहे। यही नहीं, दूसरे कंपनी को एक्वायर या दूसरे कंपनी के साथ मर्ज करने के लिए अपने कंपनी के शेयर एज अ करेंसी भी ये सब कंपनियां अपने शेयर के प्राइस को ऑफर कर सकती हैं। तो ये थी कंपनीज के आईपीओ के एडवांटेजेज। लेकिन आईपीओ के कुछ चैलेंजेस भी कंपनी को फेस करने पड़ते हैं। वो क्या है? चैलेंजेस में जैसे आईपीओ इशू होने के बाद कंपनी गवर्नमेंट या सेबी के स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेज को फुलफिल करने पड़ते हैं। इन्वेस्टर को कंपनी के सारे फाइनेंशियल
समय समय पे उन्हें जो ऑर्डर मिलता है, मैनेजमेंट में फेरबदल, सब की जानकारी लिस्टिंग बोर्ड के माध्यम से इन्वेस्टर को देनी पड़ती है। और साथ ही कंपनी का कंट्रोल प्रोमोटर को इन्वेस्टर के साथ साझा करना पड़ता है। इससे कंपनी के प्रोमोटर का कंप्लीट कंट्रोल कंपनी से चला जाता है। यही नहीं, अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं करती है या कंपनी का फाइनेंशियल काफ़ी डिटोरियोरेट होता है, तो कंपनी का कंट्रोल प्रोमोटर के हाथ से निकलकर किसी दूसरे मैनेजमेंट के पास भी चला जाता है। तो ये थी कंपनी के लिस्टिंग करने के एडवांटेजेस और साथ में कुछ चैलेंजेस भी। आई होप कि ये वीडियो से आपको कुछ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिला होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।